वेद की रचना तो की है परंतु पूर्णतया नहीं की है। बोले कैसे? बोले आपने अर्थ धर्म काम मोक्ष का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है परंतु अभी भगवान की लीला का वर्णन नहीं किया है, इसलिए आपको आपका मन खिन्न सा लग रहा है, दुख हो रहा है आपको। बोले आप तो भगवान की लीला का वर्णन करो, निश्चित करके भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि आपका भी मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। नारद जी इतना कहकर अपना पूर्व जन्म बताने लगे। देखो मैं भी एक दासी पुत्र था परंतु आज भगवान की कृपा से मैं भगवान का अनन्य भक्त बन गया हूँ, इतने दयालु भगवान हैं। नारद जी ने कहा मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, मेरी माँ संतों की सेवा करती थी। जब संत चतुर्मास व्यतीत करने के लिए आश्रम में आए तो मेरी माँ उनकी सेवा करने के लिए उनके आश्रम में रहती थी और मैं भी माँ के साथ में संतों की सेवा करता था। जब चतुर्मास व्यतीत करके भगवान के भक्त संत महात्मा चले गए, उनके साथ मैं भी जाने लगा, लेकिन संतों ने कहा नहीं पुत्र, अभी तुम अपनी माँ की सेवा करो, बाद में हमारे साथ चलना, भगवान का भजन करना। और ये अगर हमारे साथ चलना चाहते हो तो अभी मत चलो, अभी हम आपको एक सुंदर सा मंत्र दे रहे हैं, उसी मंत्र का गायन करो और माँ की सेवा करो। संत मानो श्री नारद जी को माध्यम बनाकर हम आपको भी उपदेश देते हैं कि माता पिता की सेवा सर्वप्रथम है, बाद में दुनिया का काम है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हमारे राम जी भी करते हैं और कृष्ण जी भी करते हैं, यहाँ तक कि आज संत महात्माओं ने नारद जी से कहा तो नारद जी भी अपनी माँ की सेवा करते हैं और भगवान का के नाम का गायन भी करते हैं। और हम आपको भी प्रातः काल उठ के माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, गुरुदेव भगवान को प्रणाम करना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। राम जी ने भी मानो हम आपको संदेश दिया है कि माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। आज जब संतों ने कहा कि नारद पहले माँ की सेवा करो, बाद में हमारे साथ चलना और भगवान का भजन करना, नारद जी को लगा माँ ना होती तो शायद मैं संतों के साथ चला जाता और भगवान का भजन करता। नारद जी ने कहा देखो वेदव्यास जी, भगवान भी मेरे साथ सहाय हुए, मेरी सहमति में सहमति दी कि एक दिन माँ गाय दूहने के लिए संध्या के समय गौशाला में गई और माँ ने सर्प के ऊपर एक अपना पैर रख दिया और सर्प के ऊपर पैर रखते ही सर्प ने माँ को डस दिया और माँ की मृत्यु हो गई। माँ की इच्छा को मैंने भगवान की इच्छा समझी। मैं इतना दुखी नहीं हुआ माँ के जाने के बाद, क्योंकि वो भगवान की इच्छा ही थी। और मैं माँ के जाने के बाद अकेला हो गया और भगवान के संत के भक्त के बताए हुए उसी मंत्र का मैं जप करने लगा। एक दिन मैं वन की ओर भी चला गया था, वन में गया और नारद जी जब वन में गए तो उन्हें मार्ग में चलते चलते प्यास लगी। एक सरोवर सामने दिखाई दिया, उस सरोवर में जल पान किया नारद जी ने और एक वृक्ष पीपल के नीचे बैठ गए और संतों के बताए हुए मंत्र का जप करने लगे, संतों की बताई हुई भगवान की छवि का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते नारद जी को भगवान का दिव्य दर्शन हुआ, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, अभी आप भजन करो, आपको मेरा दर्शन बाद में होगा।
लेकिन ध्यान रखना, एक बार पहले ही भगवान का दर्शन हो चुका था नारद जी को। जब नारद जी ने ध्यान किया, ध्यान करते करते भगवान का दर्शन हुआ और उस छवि को भगवान ने अपनी ओर खींच लिया, तो नारद जी झटपटाने लगे कि वह छवि कहाँ गई जिसका मैं भी दर्शन कर रहा था। नारद जी जैसे झटपटाए, उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद अभी इस जन्म में केवल इतना ही मेरा दर्शन हुआ है, अगली जन्म में मेरा दर्शन तुम्हें होता रहेगा। अभी तो तुम मेरे नाम का भजन करो, संकीर्तन करो। जब आकाशवाणी हुई तो नारद जी भी कहे, ठीक है, भगवान की इच्छा है कि भी भगवान का भजन करें तो करेंगे। और सच में देखा जाए कि एक दिन अगर हम आप 2-4 दिन भगवान का भजन करते हैं और कुछ परिणाम नहीं दिखता तो बोलते हैं अरे क्या करें, भगवान का भजन नहीं करते, क्योंकि भगवान तो दर्शन ही नहीं देते। और आज जब नारद जी भजन कर रहे थे और भगवान ने दर्शन दिए, तो भगवान दर्शन देकर बोले कि बेटा इस जन्म में केवल मेरा दर्शन तुम्हें इतना ही होगा, अगले जन्म में तुम्हें मेरा पूर्णतः दर्शन होगा। तो हो सकता है इस जन्म में हम भगवान का भजन करें और अगले जन्म में हमें भगवान मिल जाएं। नारद जी ने वेद व्यास जी कहा कि मैं उसी समय से अंत समय का इंतजार करता रहा। एक समय प्रलय आया और प्रलय में सभी तीनों लोग समाहित हो रहे थे भगवान नारायण में। तब मैं भी भगवान के भक्त श्री ब्रह्मा जी के मुख से प्रवेश करके भगवान में समाहित हो गया। और मेरा जब पुनर्जन्म हुआ, दोबारा जन्म हुआ, तो भगवान के भक्त ब्रह्मा जी के मुख से ही हुआ। कहाँ देखो मैं दासी पुत्र था और भगवान का आज मैं अनन्य भक्त बन गया हूँ। आज भगवान के भक्त का भी प्रिय भक्त बन गया हूँ। ऐसे कृपालु दयालु भगवान हैं कि आज मेरे बिना कोई सी भी लीला भगवान की पूर्ण ही नहीं होती। भगवान ने मुझे अपना इतना प्रिय बना लिया है। इसलिए तुम भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करो, निश्चित करके तुम्हारा मन प्रसन्न सा तुम्हें लगेगा और तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। नारद जी के इतना वृत्तांत सुनाते ही वेद व्यास जी बड़े खुश हुए और दिव्य श्रीमद् भागवत की रचना शुरू कर दी। और नारद जी जैसे उपदेश किए वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने बोलना शुरू कर दिया, गायन शुरू कर दिया। और वहीं पर बद्रिका आश्रम में आप लोग गए होंगे, अगर ना गए होंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वेद व्यास जी का गुफा बद्रिका आश्रम में ही है।